हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है आनंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशनल स्पीयर्स में। आज की ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। ठीक है, मैं आपको इधर ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करूंगा और लिखूंगा कम। ठीक है, मैं एक्सप्लेन ज्यादा चीजें करूंगा लेकिन लिखूंगा कम। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो के एंड पे जो जो मैंने पढ़ाया है उसके डिटेल्स नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप फिर उतार सकते हो। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप उनको उतार सकते हो और वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, डिटेल्ड नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सेकंड बात ये है कि ये जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो जेई लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। पढ़ाऊंगा तो बेस में, बेस से प्लस एनसीईआरटी, उसके बाद जेई लेवल आता है। तो ज्यादा ही मतलब जेई लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर स्कूल वाले भी, जो स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। बोलते हैं कि इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या इसकी खासियत है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जो है हमारी डेली लाइफ में इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जेई वाले लोग जो हैं इस चैप्टर को मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी में मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी बात भी इधर कवर हो। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट मींस इसकी जरूरत क्या है, केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज होती है। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए क्या है, खाना। तो खाना कौन प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, खाना आता कहां से है, खेतों से। और खेतों में खाना बनाने के लिए जो किसान हैं वो कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिन फर्टिलाइजर्स से खेती अच्छी होती है और हम तक जो है सप्लाई अच्छी पहुंचती है फूड की। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ फूड के लिए केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। और इसीलिए मैं कुछ केमिकल्स के नाम लिख रहा हूँ, प्लस उसके जो है फॉर्मूलाज भी लिख दूंगा। उसके जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं वो भी लिख दूंगा और वो मैं डिटेल्ड नोट्स में लिखूंगा। इधर मैं आपको सिर्फ उनके नाम बता रहा हूँ। ठीक है, और मतलब बता रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं उनको। ठीक है, पहला जो केमिकल है, जो फर्टिलाइजर है, वो क्या है, यूरिया। क्या है, यूरिया। यूरिया को हम लिखते हैं NH2CO NH2। NH2CNH2 मीन्स कि ये जो है इसको हम यूरिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यूरिया। दूसरा जो फर्टिलाइजर है वो है सोडियम बेन सॉरी 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 दूसरा जो फर्टिलाइजर वो है सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है NaNO3। NaNO3। तीसरा है अमोनियम सल्फेट। कौन सा है, अमोनियम सल्फेट। और उसका फॉर्मूला है, NH4 NH4 2SO4। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तीन फर्टिलाइजर्स हैं जो सप्लाई ऑफ फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम यूरिया एक बहुत फेमस और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है। ठीक है, दूसरा कि ये कंट्रीब्यूट करता है बेटर हेल्थ और सैनिटेशन में। मींस जो हमारी केमिस्ट्री है वो
सफाई में मीन्स सैनिटेशन में और हेल्थ में बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। सर कैसे? जितनी भी दवाइयाँ हैं उनमें कुछ केमिकल्स और कुछ मीन्स कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। उनको बहुत सारे प्रोसेसेस से गुज़ारा जाता है जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, फिर जाके हम तक क्या पहुँचती हैं दवाइयाँ पहुँचती हैं और जिनको बनाने में केमिस्ट्री का यूज़ होता है। इसीलिए जो दवाइयाँ हैं उनमें केमिस्ट्री का बहुत अच्छा यूज़ होता है, इसीलिए बेटर हेल्थ और उनसे ही हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है, तो बेटर हेल्थ के लिए भी केमिस्ट्री का यूज़ है, ठीक है? उधर बस आपको याद होगा कि पिछले 2 साल में एक बीमारी आई थी जिसका नाम है कोविड-19 और कोविड-19 में एक बहुत ख़ास चीज़ थी जिसने शायद लाखों लोगों की जान बचाई थी। वो चीज़ क्या थी? सैनिटाइज़र। क्या था? सैनिटाइज़र। तो अब मैं एक कॉमन सैनिटाइज़र का नाम है वो है प्रोपेंटुऑल और उसने क्या किया था हमारे हाथ में लगे हुए बैक्टीरियाज़, हमारे कपड़ों पे लगे हुए बैक्टीरियाज़ को वो मारता था और हमारी हेल्थ को सही रखता था, ठीक है? हमारी जान बचा रहा था वो, इसीलिए बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन में भी केमिस्ट्री का बहुत अच्छा यूज़ है। अच्छा, बेटर हेल्थ में दवाइयाँ आती हैं। तो क्या सर हम बहुत जितनी वर्ल्ड में दवाइयाँ हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे? नो, जो हमारी एनसीईआरटी में दी हैं, मैं सिर्फ़ उन्हीं 3 दवाइयों के नाम बताऊँगा और वही आपको याद रखना है। पहला जो दवाई है वो है टैक्सोल। क्या है? टैक्सोल। टैक्सोल ये कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसको कवर करने के लिए कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है। क्या है? टैक्सोल। और दूसरा है सिस्प्लैटिन, ये भी कैंसर के लिए ही यूज होता है। टैक्सोल एंड सिस्प्लैटिन इट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। और दूसरी दवाई का नाम है एजिथोथाइमिकडाइन। एजिथोथाइमिकडाइन और ये एक सेक्सुअल डिजीज है जिसको हम एड्स कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। अगर किसी को एड्स हो गया है तो उसको एजेड एजिथोथाइमिकडाइन एजेटी, ठीक है, शॉर्ट नेम इसका है एजेटी, वो दिया जाता है ताकि ठीक हो सके, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। सर इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए केमिस्ट्री का यूज कैसे किया जाता है? मैंने बोला कि जो पुराने जमाने के रेफ्रिजरेटर्स होते थे, फ्रिजेस जो पुराने जमाने के होते थे, उनमें देखना उनमें जो गैस भरी होती थी ना, वो गैस थी सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सीएफसी क्या करती थी? ये सीएफसी फ्रिज के अंदर है तो ठीक है, जब हम फ्रिज का दरवाजा खोलते थे तो ये जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती थी, ठीक है। एटमॉस्फेयर में रिलीज होके ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती थी और ऊपर एक लेयर आती थी। एक लेयर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है जिसको हम ओजोन लेयर करते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर कहते हैं। उसमें ये क्या करती थी? छेद पे मतलब छेद बना देती थी, छेदी सिंह बना देते थे इसको, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि सन से ये ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर का काम समझा दूं पहले कि ओजोन लेयर सन से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, उनको अर्थ तक पहुंचने नहीं देती, ठीक है। अब इस ओजोन ओजोन लेयर में होल हो गया तो क्या उस होल से जो सन की हार्मफुल यूवी रेज हैं वो अर्थ तक पहुंचेगी और अर्थ में पहुंचने के बाद वो किसी भी इंसान पे अगर पड़ी तो उसको क्या कर देती है? स्किन कैंसर काज कर देती है। क्या कर देती है? स्किन कैंसर काज कर देती है। इसीलिए जो हमारे ग्रेट केमिस्ट थे, ठीक है, ग्रेट ग्रेट केमिस्ट थे, उन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इस सीएफसी को रिप्लेस कर दिया इसी के एक ऑल्टरनेटिव गैस के साथ, मतलब रिफ्रिजरेंट के साथ। और उसको क्या, उस गैस का नाम क्या था? वो है HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये ओजोन होल में कोई ओजोन में
ओजोन लेयर में कोई भी होल क्रिएट नहीं करती। बस इस तरीके से प्रोसेस आ गया ना कि पहले इन्वायरमेंट हार्म हो रहा था, लेकिन केमिस्ट्री का यूज करके अब इन्वायरमेंट को बचाया भी जा रहा है। तो इसीलिए सेविंग ऑफ इन्वायरमेंट के लिए भी केमिस्ट्री का बहुत अच्छा यूज होता है, बहुत अच्छा यूज होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर जाने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं हमारी केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री का दूसरा जो मेन टॉपिक है, जहां से एक्चुअल में केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, उसका नाम है मैटर। मैटर, ठीक है। क्या है? मैटर। सर ये मैटर क्या होता है? सर ये मैटर क्या होता है? मैंने बोला कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई न कुछ भी मास हो, और वो अगर कहीं पर रखी है या कहीं पर भी है, तो वो उस जगह पे कुछ जगह घेरे, अपनी जगह एक्वायर करे, ठीक है, ऑक्युपाई करे, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। कोई भी चीज जिसका एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, कोई भी चीज जिसका अपना कुछ ना कुछ, जैसे कि ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ अपना वजन होगा, ठीक है, और अगर इसको मैं अपने हाथ पे रखूं तो ये अपनी मतलब जितना ये मेरे हाथ में पहुंच रहा है उतनी जगह भी घेर रहा है, तो ये क्या है? मार्कर क्या है? एक मैटर है। इंसान जहां पे हम खड़े हैं, मैंने उतनी जगह घेरी है और मेरा वजन 55 kg है, तो मेरा वजन भी है, मास भी है, और जो है मैं जगह भी ऑक्युपाई कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? एक मैटर हूं। आप क्या हो? एक मैटर हो, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल पूछूं, बुरा नहीं मानना। आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हो? सर ये क्या सवाल हुआ? मैं बोला इसमें जो प्यार है, क्या वो मैटर है? इसमें जो प्यार है, क्या वो मैटर है? सर प्यार का तो वजन नहीं होता। सर प्यार का वजन होता है? नहीं नहीं, प्यार का वजन होता है, नहीं होता। बोलो बोलो बोलो। यस, प्यार का वजन होता है, ठीक है। नहीं होता, ठीक है। तो प्यार का कोई भी वजन नहीं होता, तो प्यार क्या है? नॉन मैटर है। कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन नहीं है वो नॉन मैटर है। आपके थॉट्स, क्या थॉट्स मैटर है या नॉन मैटर है? थॉट्स इज अ मैटर और नॉन मैटर? सर आप उसके बारे में सोच रहे हो। किसके बारे में? आपके दीवार पे जो छिपकली है उसके बारे में, ठीक है। तो थॉट क्या है? थॉट इज अ, उसका मास भी नहीं है और वो जगह भी नहीं घेर रहा, तो वो क्या है? नॉन मैटर है। थॉट क्या है? नॉन मैटर है। वैसी कोई भी चीज जिसका मास नहीं है और जो जगह ऑक्युपाई नहीं करता, वो नॉन मैटर है। और कोई भी ऐसी चीज जो कोई जगह घेरे और जिसका कोई मास हो, तो वो कहलाती है मैटर। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैटर और नॉन मैटर किसे कहते हैं। मैटर और नॉन मैटर किसे कहते हैं? आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और जाने से पहले एक शायरी आपके लिए सुनाता हूं। शायरी क्या है? कौन कहता है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? आप एक पत्थर तबीयत से फेंक के तो देखो। आप एक पत्थर तबीयत से फेंक के तो देखो। इस शायरी का मतलब क्या है? इस शायरी का मतलब है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बस आपको चाहिए क्या? उस चीज के लिए मेहनत करना और उस चीज के लिए काम करना, तो कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता?
आप एक पत्थर तबीयत से फेंक के तो देखो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।